कुंभ राशि वालों, हम विश्लेषण करने जा रहे हैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों का। 28, 29 और 30 नवंबर 2025। शुरुआत करते हैं पहले दिन से, शुक्रवार 28 नवंबर 2025। मैंने इस दिन को एक शीर्षक दिया है, गहन चिंतन का दिन। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा पेचीदा है। क्यों? आइए इसका तर्क समझते हैं। आज चंद्रमा आपके पहले भाव में है। पहला भाव आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी पर्सनैलिटी। लेकिन यहां चंद्रमा अकेले नहीं है, यहां पहले से ही राहु महाराज बैठे हुए हैं। जब चंद्रमा, जो कि आपका मन है, राहु के साथ मिलता है, जो कि धुआं या भ्रम है, तो क्या होता है? इंसान के दिमाग में एक धुंध सी छा जाती है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मन की स्थिति की, जो आज सबसे महत्वपूर्ण है। आज सुबह जब आप उठेंगे, हो सकता है आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो। बिना किसी वजह के डर लगना या भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, यह आज राहु करवाएगा। सुबह 11 बजे तक व्याघात योग भी बन रहा है। शास्त्र कहते हैं कि इस योग में किया गया झगड़ा या विवाद लंबे समय तक दुख देता है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि आज आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि समझदारी से काम लेना है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो शांत रहें। आज आपका दिमाग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है। जो समस्या सिर्फ 10% है, वो आपको 100% बड़ी लग सकती है। इसलिए आज अपने दिमाग पर काबू रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसी से जुड़ी है फैसले लेने की बात। हमारे डेटा के हिसाब से यह निर्णय न लेने वाले चक्र का आखिरी दिन है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई फाइल साइन करनी है, कोई जमीन लेनी है या किसी रिश्ते के लिए हां बोलना है, तो आज रुक जाए। राहु की मौजूदगी आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। हो सकता है जो डील आज आपको सोने की लग रही हो, वो कल पीतल निकले। आज का दिन सिर्फ विश्लेषण करने का है, एक्शन लेने का नहीं। यहां मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा विद्यार्थियों की। हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। छात्रों के लिए यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आज शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा का अर्थ है 100 चिकित्सक या 100 तारे। यह नक्षत्र रहस्य और गहरे शोध का है। जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आज आपका फोकस लेजर की तरह तेज होगा। दुनिया से कटकर अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे घर की नींव, हमारी माताओं और बहनों से, जो गृहिणियां हैं। देखिए, आपका रोल सबसे मुश्किल होता है और आज 28 नवंबर को ग्रह थोड़े संवेदनशील हैं। कुंभ लग्न की महिलाओं के लिए आज चंद्रमा और राहु दोनों आपके लग्न पर हैं। इसका क्या असर होगा? आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पूरे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, सुबह से शाम तक भाग रही हैं, लेकिन कोई आपकी मेहनत को सराह नहीं रहा है। राहु आज आपके मन में असंतोष पैदा करेगा। आपको लगेगा, क्या मेरी कोई अपनी पहचान है या नहीं? घर में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट हो सकती है। मेरी सलाह यह है कि आज आप अपनी तारीफ बाहर से न मांगें। आज आप खुद को समय दें। आज दुर्गाष्टमी है, थोड़ा समय रसोई से निकलकर पूजा में बिताएं। राहु का सबसे बड़ा तोड़ है कि आज आप सफाई पर ध्यान दें, लेकिन दिमाग में नकारात्मकता का कूड़ा न जमा होने दें। शाम को अगर सिर दर्द हो तो उसे नजरअंदाज न करें, आराम करें। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं, उनके लिए भी एक चेतावनी है। आज बाजार अस्थिर हो सकता है। राहु लालच देता है। आज आपको लगेगा कि यहां पैसा लगा देता हूं, 2 गुना हो जाएगा। गलती मत कीजिएगा। आज का दिन सीखने के लिए है, कमाने के लिए नहीं। चार्ट्स को स्टडी करें, पैटर्न को देखें, पर बड़ा निवेश कल के लिए बचा कर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव सिर को दर्शाता है। चंद्रमा और राहु का यह संयोग माइग्रेन, साइंस या अनिद्रा दे सकता है। आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, पर नींद नहीं आ रही। इसका उपाय यही है कि आज ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं। मोबाइल या टीवी का उपयोग कम करें। आज दुर्गाष्टमी भी है। देखिए क्या संयोग है। जिस दिन राहु परेशान कर रहा है, उसी दिन शक्ति की आराधना का दिन है। राहु को नियंत्रित करने की ताकत सिर्फ मां दुर्गा में है। तो शाम को अगर आप मंदिर जाकर थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे तो यह सारी मानसिक उलझन दूर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अंधेरे से उजाले की तरफ। शनिवार 29 नवंबर 2025। दोस्तों,
अगर आप मुझसे पूछें कि इस महीने का सबसे शक्तिशाली दिन कौन सा है करियर के लिए, तो मेरा जवाब होगा 19 नवंबर। क्यों? आइए इसके ज्योतिषीय गणित को समझते हैं। आपका 10वां भाव जो कर्म भाव है वो वृश्चिक राशि में है और वहां इस वक्त 3 महान ग्रह बैठे हैं। सूर्य जो सत्ता और ताकत है, मंगल जो ऊर्जा और एक्शन है, और शुक्र जो लग्जरी और रचनात्मकता है। सोचिए, जब ये तीनों आपके करियर के घर में होंगे तो क्या होगा? आज आपके काम में एक अलग ही तेजी आएगी। आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपकी बात सुनेंगे। मंगल आपको थकने नहीं देगा और सूर्य आपको नेतृत्व करने का मौका देगा। इसमें चंद्रमा का रोल भी बहुत अहम है। दिन के ज्यादातर समय रात 8:30 बजे तक चंद्रमा आपके पहले भाव में ही रहेंगे, लेकिन आज नक्षत्र बदल चुका है। आज चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। इसका स्वामी गुरु है। यह संयोग आपको करिश्मा देगा। आज आप जब कमरे में दाखिल होंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज का दिन गोल्डन टिकट है। अपना बायोडाटा भेजें, एचआर को कॉल करें, इंटरव्यू शेड्यूल करें। आज रिजेक्शन या नाकामी मिलने के आसार न के बराबर हैं। यहां पर हमारी गृहिणियों के लिए भी विशेष बात बनती है। कल जो आप थोड़ा डिप्रेशन या लो महसूस कर रही थीं, आज वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। गृहिणियों के लिए आज का दिन पावर का दिन है। आपके चौथे भाव जो घर और सुख का है, उसका स्वामी शुक्र है और शुक्र इस वक्त 10वें भाव में सूर्य और मंगल के साथ बैठा है। इसका मतलब समझ रही हैं आप? आपका चौथा स्वामी 10वें भाव में है, यानी आज आप अपने घर को किसी कंपनी के सीईओ की तरह मैनेज करेंगी। आज आपके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी। हो सकता है आज आप घर की सजावट बदलें, फर्नीचर इधर उधर करें या कोई बड़ा घरेलू फैसला लें जो आप बहुत समय से टाल रही थीं। आपकी आवाज में आज दम होगा। बच्चे और पति दोनों आज आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को मानेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखें, केतु 7वें भाव में है। पति के साथ बेवजह की नोक झोंक से बचें। आपकी ऊर्जा ज्यादा है, हो सकता है वो थके हुए हों, तो उन पर अपना फैसला थोपें नहीं, प्यार से समझाएं। प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र आपके 10वें भाव में है और चंद्रमा आपके लग्न में। इसका असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगा। आप आकर्षक दिखेंगे, लेकिन सावधान, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं। केतु चीजों को तोड़ने या अलग करने का काम करते हैं। तो आज स्थिति यह बनेगी, आप रोमांटिक महसूस करेंगे, पर हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहे या आपसे कटा हुआ रहे। आपको क्या करना है? आपको धैर्य रखना है। अपने आकर्षण का इस्तेमाल करें, गुस्से का नहीं। आज शाम को अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएं, माहौल अच्छा हो जाएगा। एक बड़ा बदलाव नोट कर लीजिए। रात को 8:33 चंद्रमा कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी चंद्रमा पहले भाव से निकलकर दूसरे भाव में जाएंगे। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा? दिन भर आप मेरा करियर, मेरी इमेज में व्यस्त थे। रात होते ही अचानक आपका ध्यान मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी बचत पर शिफ्ट हो जाएगा। आप रात को सोने से पहले अपने बैंक बैलेंस या खर्चों के बारे में सोचेंगे। शारीरिक रूप से आज आप सुपरमैन जैसा महसूस करेंगे। ऊर्जा बहुत रहेगी। बस एक छोटी सी चीज, मंगल 10वें भाव में है, जो कुंभ राशि के लिए घुटनों पर असर डालता है। अगर आप जिम करते हैं या दौड़ते हैं तो आज घुटनों पर ज्यादा जोर न डालें। अब हम पहुंचते हैं इस 3 दिवसीय पूर्वानुमान के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, रविवार 30 नवंबर 2025। मैंने इस दिन को नाम दिया है सिद्धि का दिन। सबसे पहली और बड़ी खबर, आज सुबह 6:54 से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे योग होते हैं जो किसी भी दोष को खत्म कर देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग वैसा ही है। इसका मतलब है सर्व अर्थ सिद्धि, यानी सारे अर्थ और लक्ष्य सिद्ध होने वाला समय। अगर कोई काम पिछले 6 महीने से अटका हुआ है, आज उसे दोबारा शुरू कीजिए, सफलता मिलनी तय है। ग्रहों की स्थिति देखें तो आज चंद्रमा मीन राशि में है, जो आपका दूसरा भाव है, यानी धन भाव, और वहां पहले से कौन बैठा है? शनिदेव। बहुत से लोग चंद्रमा और शनि के मिलन को विष योग कहकर डराते हैं। लोग कहते हैं ये डिप्रेशन देता है, लेकिन आप कुंभ लग्न वाले हैं। शनि आपके लग्नेश हैं, यानी आपके स्वामी हैं। वो आपके लिए शुभ हैं। जब लग्नेश धन भाव में चंद्रमा के साथ मिलते हैं तो यह धन योग बनाता है। आज आप पैसे उड़ाएंगे नहीं, बल्कि पैसे को बढ़ाने का सोचेंगे।
अगर आपका कोई पारिवारिक व्यवसाय है तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। लोन अप्लाई करने के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आज से बेहतर दिन नहीं मिलेगा। और यहाँ हमारी गृहिणियों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अक्सर कहा जाता है कि एक औरत ही घर की असली वित्त मंत्री होती है, और आज यह बात 100% सच साबित होगी। चंद्रमा और शनि आपके दूसरे भाव में हैं। आज आपका पूरा फोकस बचत पर होगा। हो सकता है आज आप बैठकर हिसाब लगाएं कि महीने का खर्चा कहाँ ज्यादा हो रहा है। क्योंकि शनि वहां है, आज आप थोड़ी सख्त हो सकती हैं। शायद आप बच्चों को फिजूल खर्ची के लिए डांट दें या पति को बजट का पालन करने के लिए कहें। यह बिल्कुल सही है। शनि चाहते हैं कि आप आज घर के आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करें। सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो अगर आप आज अपने नाम पर कोई R.D खुलवाना चाहती हैं या छोटी निवेश के तौर पर सोना खरीदने का प्लान बना रही हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। आज की गई बचत आगे चलकर वट वृक्ष बनेगी। लेकिन दूसरा भाव सिर्फ पैसे का नहीं, कुटुंब और वाणी का भी होता है। यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। शनि थोड़े रूखे हैं और चंद्रमा भावुक है। आज हो सकता है घर में किसी बात पर गंभीर चर्चा हो। शनि की वजह से आपकी जुबान थोड़ी कड़वी हो सकती है। आप सच बोलेंगे, लेकिन वो सच किसी को चुभ सकता है। मेरा सुझाव है कि आज फैमिली मीटिंग करें, पैसों पर चर्चा करें, लेकिन अपनी आवाज और टोन को नरम रखें। अगर आपने अपनी वाणी पर काबू पा लिया तो आज आप परिवार की हर समस्या सुलझा देंगे। नेटवर्किंग के लिए भी, क्योंकि सूर्य अभी भी 10वें भाव में मजबूत हैं और रविवार का दिन है। आज सामाजिक मेलजोल का दिन है। अगर आपको किसी बड़े सरकारी अधिकारी से मिलना है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से फोन पर बात करनी है, आज कोशिश करके देखिए। सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी मदद करेगा। एक और गहरा बिंदु, गुरु यानी जुपिटर आपके छठे भाव में है और वहां से वो अपनी 9वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव पर डाल रहे हैं। समझिए इस बात को। दूसरे भाव में चंद्रमा और शनि हैं और उन पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है अचानक धन लाभ, कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है या सैलरी बढ़ने की खबर मिल सकती है। यह धन सुरक्षा का संकेत है। तो दोस्तों, ये था 3 दिनों का पूरा लेखा जोखा। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आप कोई मौका ना चूकें। पहला दिन शुक्रवार, यह सावधानी का दिन है। राहु और चंद्रमा साथ हैं। उलझन रहेगी। आज कोई बड़ा साइन नहीं करना है, बस पढ़ना है, सीखना है और दुर्गाष्टमी मनानी है। दूसरा दिन शनिवार, यह एक्शन का दिन है। करियर के लिए महीने का सबसे अच्छा दिन। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, नौकरी के लिए अप्लाई करें। और तीसरा दिन रविवार, यह परिणाम का दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग और धन योग साथ हैं। अपने फाइनेंस को मैनेज करें, पैसा आएगा। मूल मंत्र यही है कि इन 3 दिनों में आपके पास ऊर्जा है, फोकस है और मौका है। कमी सिर्फ धैर्य की हो सकती है क्योंकि राहु लग्न में है। बस जल्दबाजी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं समाधान की। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ये 3 छोटे लेकिन शक्तिशाली उपाय जरूर करें। पहला, मानसिक शांति के लिए, जो 28 तारीख के लिए विशेष है क्योंकि दुर्गाष्टमी है और राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष जैसा असर है। मां दुर्गा को एक लाल गुड़हल का फूल या लाल चुनरी अर्पित करें और AUM धूम दुर्गा यई नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके दिमाग से उलझन का कोहरा हटा देगा। दूसरा, करियर में तरक्की के लिए, आपके 10वें भाव में मंगल और सूर्य हैं। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, लेकिन उस जल में चुटकी भर रोली या गुड़ मिला लें। मंगल और सूर्य दोनों खुश होंगे और करियर में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। तीसरा, धन सुरक्षा के लिए, जो 30 तारीख के लिए खास है। जब चंद्रमा और शनि साथ हों तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके शनि चालीसा का पाठ करें और हो सके तो किसी मजदूर या जरूरतमंद को नमकीन चावल खिलाएं। शनि देव की कृपा से आपकी बचत बढ़ेगी। और हां, सबसे बड़ा उपाय, अपना व्यवहार। राहु पहले भाव में है तो झूठ बोलने का मन करेगा। इन 3 दिनों में सच्चाई का रास्ता न छोड़ें। दोस्तों, ज्योतिष हमें आने वाली बारिश की जानकारी दे सकता है ताकि हम छाता खोल सकें, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। 29 और 30 तारीख आपके लिए बहुत शुभ हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उठिए और इन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर इस चर्चा ने आपको थोड़ी सी भी स्पष्टता दी हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं।
अपने कुंभ राशि के दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, शायद उनकी कोई परेशानी हल हो जाए। और अगर आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई और गहराई भरी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय शनिदेव, हर हर महादेव।